हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक सपोर्ट पर हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है यूपीपी एग्जामिनेशन से, जो कि यानी कि 17 और 18 को जो परीक्षा होने वाली है उनसे संबंधित जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, उनका रिवीजन करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो कि कई परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और ये यूपी पुलिस एग्जामिनेशन 2024 में अति संभावित प्रश्न होंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी को इस परीक्षा में ज़रूर इन क्वेश्चनों से लाभ मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसका नाम है सुपर फास्ट रिवीजन। तो भाई चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। सबसे पहला हम जीके जीएस में लेते हैं वेद और पुराण। वेद और पुराण से जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमने उनको इसमें मेंशन किया है। सबसे पहला आपका पॉइंट आता है उत्तर वैदिक संस्कृत काल कब से कब तक माना जाता है। तो गाइज इसका जो काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कुल पुराणों की संख्या 18 है। कितना? कुल पुराणों की संख्या 18 है और कुल वेद 4 हैं, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद 4 है, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पुरंदर शब्द का वेद में, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का अर्थ जो उनको परिभाषा दी गई है वो इंद्र देवता को दी गई है। ऋग्वेद में बताया गया है पुरंदर शब्द, यानी कि पुरंदर इंद्र देवता को बोला गया है। अस्तोमास जो सद्गमय वाक्य लिया गया है, जो ये स्टेटमेंट लिया गया है, वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसको आप वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कर दीजिए, इसको आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो गाइज इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा मुंडक उपनिषद से। अगला है भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि इसका एग्जाम में आना 101% तय है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद, मीमांसा, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है और शूल्य सूत्र ज्यामिति से रिलेट करता है, यानी कि संबंध रखता है, शूल्य सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। आर्य सबसे पहले पंजाब में आकर बसे थे। सबसे इम्पोर्टेंट, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। आर्य जो थे जब मध्य एशिया से आए थे तो ये सबसे पहले आके पंजाब में बसे थे, वो भी खैबर दर्रा से होकर आए थे। प्रथम विधि निर्माता, विधि मतलब होता है कानून, प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। और उसके बाद कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम बुद्ध जी ने किया था। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। जादू, माया, वशीकरण, अथर्ववेद का संबंध, यानी कि जो जादू, माया और वशीकरण का संबंध है जो बताया गया है वो अथर्ववेद में बताया गया है। तो गाइज ये कुछ वेद पुराण से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे जिसको हमने इसमें मेंशन किया है। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम ले, तो गाइज जीके सुपर फास्ट रिवीजन फर्स्ट यूपीपी एग्जामिनेशन में अगला जो पॉइंट है, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका था। मगध की प्रथम राजधानी ग्रीब्रज या राजगृह को बनाया गया था। इसको आप बड़े हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया। त्रिपिटक का संबंध, जो त्रिपिटक है वो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था।
लाइट ऑफ एशिया बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ये जो आपको लाइन दिख रही है लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। जातक जो बौद्ध ग्रंथ जो है वो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। और गौतम बुद्ध ने अपना जब उपदेश दिया और प्रथम वाचन दिया तो वह समय धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया था। ठीक है। विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण राजा धर्मपाल ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, जो गुप्त वंश के शासक थे। और ओदनपुरी का जो बौद्ध धर्म से संबंधित विद्यालय था उसका निर्माण गोपाल ने करवाया था, जो कि गोपाल वंश के शासक थे। वल्लभी जो कि बौद्धों से संबंधित शिक्षा का एक बनाया गया था, शिक्षा का विद्यालय बनाया गया था, उसको भट्टारक ने बनवाया था वल्लभी को। ये मैत्रक वंश के शासक थे। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बात और भी है। जो महाभिनिष्क्रमण कहलाया वो जब गौतम बुद्ध जी अपना गृह त्याग किए थे उस समय को महाभिनिष्क्रमण काल कहा जाता है। संबोधि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो घटना संबोधि के नाम से जानी जाती है। और धर्मचक्र परिवर्तन जब सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है। और महापरिनिर्वाण उनकी जब मृत्यु हुई थी कुशीनारा या कुशीनगर में, उस समय की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया था। इन्होंने यानी कि गौतम बुद्ध जी ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। और अगला पॉइंट देखते हैं, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आपके पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। तो गाइज इसका जो उत्तर आपका आ जाएगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद के साथ जाएगा। मतलब किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र श्री कृष्ण जी का वर्णन किया गया है? तो गाइज इसका जो आपका उत्तर जाएगा छांदोग्य उपनिषद के साथ जाएगा। बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई थी उस समय को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। वो कहाँ हुई थी? कुशीनारा या कुशीनगर में। और इनका जन्म, गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक का और भी नाम था, उनका नाम था देवान पियादसी। इसको आप कभी दिमाग में नहीं लिए होंगे, लेकिन ये बार एग्जाम में पूछा गया था। देवान पियादसी निम्नलिखित में से किस शासक का नाम था? तो गाइज इसका जो उत्तर होगा मौर्य सम्राट अशोक का सेकंड नाम देवान पियादसी था। कौटिल्य का नाम चाणक्य आप तो जानते ही होंगे। कौटिल्य का जो कि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था और चंद्रगुप्त के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो गाइज हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जानकारी अच्छी मिल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी भाई हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। मुद्रा राक्षस का जो इनकी जो रचना की थी विशाख दत्त ने की थी। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी और इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की थी। इंडिका, ठीक है, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया आपके। इंडिका मेगास्थनीज। अशोक के शिलालेख को पढ़ने का सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंसप ने पाया था। यानी कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे ये कोई समझ ही नहीं पा रहा था। इसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। भारत के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट का और शक संवत का प्रारंभ राजा कनिष्क ने किया था। इसको आप हाईलाइट करें और ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। कभी कभी पूछता है भारत में शक संवत की शुरुआत किस राजा ने की थी? तो ये राजा कनिष्क ने किया था। और सिल्क रूट का भी उन्होंने प्रारंभ
राजा कनिष्क ने ही किया था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो गाइज, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके यूपीपी एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मेरी बहनें और मेरे साथी, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छा हो, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और यूपीपी में आप वर्दीधारी बनकर देश की रक्षा करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार मित्रों दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट सुपरफास्ट रिवीजन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।